students, welcome to the English class. Today we are going to do our chapter number 1, a letter to God, and this chapter is written by G.L. Fluents. And student, this chapter is taken from your class 10th first flight book. In previous video we have already done the summary of this chapter and we have already done half chapter line by line summary. I hope you all have understand that video and you all have watched that summary part of the video and remaining chapter line by line part of the video. Okay student, today we will do in this video further chapter. So let's start it. अब तक जो हम पढ़ चुके थे उसमें ये था कि लेंचो जो है वो एक फार्मर होता है, ठीक है, जिसकी जो है क्या होता है, जिसकी सारी क्रॉप्स जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेंचो की सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो कैसे हो जाती हैं? हेल स्टॉर्म, बारिश के साथ साथ जब ओले भी पड़ जाते हैं, मतलब हेल स्टॉर्म आ जाता है उसकी वजह से, और लेंचो और उसकी फैमिली कम्प्लीटली दुखी हो जाती है। उन्हें लगता है कि इस साल तो हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब उन्हें जो है एक ही आशा रहती है, एक ही होप रहती है, और वो होप किससे रहती है? गॉड से। सो लेट्स रीड द फर्दर चैप्टर. हरी अप, ओपन योर बुक. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो अब जो है लेंचो अपनी फैमिली को बोल रहे हैं कि तुम जो है वो थोड़ी सी सांत्वना दे रहे हैं कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, ठीक है। लॉस, हाँ ठीक है, लॉस हुआ है, ठीक है, सारी क्रॉप्स खराब हो गई हैं, बट कोई भी भूख से नहीं मरता. That's what they say, no one dies of hunger. और वहाँ के लोग भी जो हैं, वहाँ के क्या, हर जगह के लोग भी वो यही कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात लेंचो को नींद नहीं आई, वो सिर्फ एक ही होप के बारे में सोचता रहा, और वो होप क्या थी? भगवान से हेल्प की. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. उसकी आंखें, मतलब किसकी? भगवान की आंखें जो हैं वो हर जगह हैं, वो सब, भगवान को सब कुछ पता है, वो हर जगह वो देख रही है. वो कह रहे हैं कि इवन एक पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, इस चीज का भी भगवान को सब पता होता है. भगवान जो है वो हर जगह है. Lencho was an oath of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to ride. लेंचो जो है जैसे बैल खेत में लगा रहता है हल जोतने के लिए, लेंचो जो है वो बिल्कुल बैलों की तरह ही खेत में काम करता था. इन द सेंस इतना ज्यादा वर्क हार्ड करता था, इतनी ज्यादा मेहनत करता था, ठीक है. स्टिल उसको जो है पढ़ना लिखना आता था, ठीक है. इवन खेत किसान होने के बावजूद, कहने का मतलब है वो पूरा दिन खेतों में लगा रहता था, हार्ड वर्क करता रहता था, बट उसे पढ़ना लिखना भी आता था. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place it in the mail. अब उसने क्या करा? जो आगे संडे आने वाला था, जो आया संडे, उस संडे को उसने सुबह के टाइम पे एक पेपर पे लेकर के क्या लिखा? एक लेटर लिखा, ठीक है, खुद से लेटर लिखा, और वो खुद उसको कहाँ ले गया? टाउन की तरफ ले गया. क्यों? क्योंकि जहाँ पर हम लेटर पोस्ट करते हैं तो वो हिल टॉप पर ना होते हुए उसका टाउन में था, इसलिए वो टाउन में गया उस लेटर को लेकर के, ठीक है, मेल करने के लिए. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. और उसने जो लेटर लिखा वो भगवान को पत्र लिखने से कम नहीं था. गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने लिखा, भगवान, गॉड, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली जो है इस साल भूखे ही मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि मेरे को जो है 100 पैसों की जरूरत है. स्टूडेंट, 100 पैसों जो है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है उसकी करेंसी है पैसोस. तो लेंचो ने लेटर में यही लिखा कि मुझे 100 पैसों की नीड है,
मुझे दोबारा से क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए मैं बीज लाऊंगा, उसके लिए भी मुझे पैसों की ज़रूरत है। और जब तक वो क्रॉप्स ग्रो नहीं हो जाती तब तक मुझे अपनी फैमिली को भी पालना है, उनका भी पेट भरना है। तो मुझे जो है 100 पैसों की नीड है और मेरी क्रॉप्स जो है वो हेल स्टॉर्म की वजह से खराब हो गई है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside। उसने क्या करा, एनवेलप लिया, एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखा और उस लेटर को एनवेलप के अंदर डाल दिया। Still troubled went to town। At the post office he placed a stamp। और उसने एनवेलप को डाला, अपने लेटर को एनवेलप में डाला और वो चला गया टाउन की तरफ। ठीक है, एट द पोस्ट ऑफिस पर पहुंचने के बाद he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। उसने जो है वहां से एक स्टैंप ली, वो स्टैंप जो है लेटर के ऊपर लगाई और उसके बाद जो है उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to go। अब क्या हुआ, अब वहीं का पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन है और वो पोस्टमैन होने के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज की और हेल्प भी करता है, लाइक रजिस्टर वगैरह पकड़ाना, ठीक है, थोड़े बहुत और काम करना। उसने जो है वहां से मेल बॉक्स में से वो सारे लेटर्स निकाल रहा था। जब उसने लेटर निकाला उसके बाहर जो है टू गॉड लिखा हुआ देखा, वो हंसते हंसते उस लेटर को कहाँ ले गया, पोस्ट मास्टर के पास ले गया। Never in his career as a postmaster had he known that address। अब वो पोस्ट मास्टर ने अपने पूरे करियर में ऐसा एड्रेस तो कभी भी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, एमिएबल फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट मीन्स एमिएबल, मतलब वो सबसे बहुत अच्छे से रहता था, बहुत फ्रेंडली से अच्छे से, ठीक है, हंस बोल करके बातें करता था। तो हुआ क्या, वो जो है थोड़ा सा खट्टा खट्टा एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब उस पोस्टमास्टर की भी हंसी छूट गई, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। बट उसी टाइम क्या हुआ, वो सीरियस हो गया और उसने जो है लेटर को अपने डेस्क पर रख दिया, जैसे हम ऐसे किसी चीज को टैप करके रखते हैं ना, ऐसे, ठीक है। कमेंटेक और बोला, व्हाट फेथ, भाई कितना विश्वास है ना, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। अब पोस्ट मास्टर कह रहे, काश मुझे इतना भगवान पर फेथ होता जितना कि इस पर्सन को है जिसने लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने जो है बिल्कुल अपनी स्टार्टिंग की, कैसे उसने भगवान से बात करने के लिए, ठीक है, किससे शुरुआत करी, लेटर से शुरुआत कर दी, भगवान से बात करने के लिए, भगवान से इंटरेक्शन करने के लिए। इतना ज्यादा विश्वास था लेंचो को। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea। अब postmaster जो है जिसने ये लेटर लिखा था, उस राइटर का भगवान की तरफ जो विश्वास था, जो भरोसा था, वो उसे हिलाना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जिसने ये लेटर लिखा उसका भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाए। तो उसके मन में जो है एक आइडिया आया, ठीक है, आंसर द लेटर, इस लेटर का रिप्लाई करने के लिए, आंसर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे ही इसने इसे ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब जैसे ही उसने उस लेटर को खोला, वो बेचारा शॉक रह गया। जो चीज लेटर में लिखी थी उसको पढ़ करके उसे पता लग गया कि सच में ही इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा जरूरत है।
बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। जैसे कि उसने लेटर ओपन करने से पहले ही बोल दिया था कि मैं जो है इस पर्सन की हेल्प करूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। उसने क्या करा, अपने एम्प्लॉयज से, जो पोस्ट ऑफिस में जो वर्कर्स जो वर्क कर रहे थे, जो एम्प्लॉयज ठीक है, जो वर्क करते थे, उनसे जो है डिमांड करी मनी की। He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने जो है खुद से भी, अपनी सैलरी में से भी वो मनी जो है वहां पर डोनेट करी एक हिसाब से, और दूसरे उसके जो फ्रेंड्स थे वो सब भी मनी देने के लिए इजीली एग्री हो गए थे, बिकॉज ये एक अच्छा काम था। It was impossible for him to gather the 100 pesos. अब ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल थी कि एक साथ वो 100 pesos इकट्ठे कर सके। So he was able to send the farmer only a little more than half. So उसके पास कितने पैसे इकट्ठे हुए थे, 100 pesos की उसने डिमांड करी थी। 100 का हाफ होता है 50, मीन्स उसने जो है 50 से मोर देन, ठीक है, 50 से ज्यादा पैसों का ही वो जुगाड़ कर पाया था, और उसने जो है इतने ही पैसे लेंचो को भेज दिए। He put money in an envelope. उसने क्या करा, उन पैसों को एक एनवेलप में डाला, addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature got. और उसने उस लेटर में जो है सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, क्या लिखी थी, सिर्फ गॉड के सिग्नेचर, और उसमें जो है बाहर एनवेलप पे एड्रेस इसका लिख दिया, लेंचो का। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब क्या हुआ, जो नेक्स्ट संडे आया, एक संडे को लेंचो ने लेटर लिखा, और उससे नेक्स्ट संडे मीन्स एक हफ्ते बाद लेंचो गया वही टाउन में पोस्ट ऑफिस में, क्या पूछने के लिए कि भाई मेरा कोई लेटर तो नहीं आया। इट वॉज द पोस्टमैन। अब आप इस चीज से ना एक बात सोच सकते हो कि लेंचो को कितना ज्यादा भगवान पे ट्रस्ट है ना, उससे लेटर डालने के बाद वो देखने भी गया कि हाँ, उसको पक्का विश्वास है कि भगवान का लेटर जो है मेरे पास आएगा, भगवान मेरी हेल्प जरूर करेंगे। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed मतलब होता है वर्क, looked on from his office. अब क्या हुआ, अब जैसे ही लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो खुद जो पोस्टमैन था उसने लेटर निकाल करके वहां से लेंचो को खुद ही हैंड ओवर करा, खुद उसके हाथ में दिया। अब क्या हुआ, अब जिन लोगों ने, अब वो जो पोस्टमैन था उसने बता दिया अंदर जाके कि ऐसे से वो आया। अब जिन लोगों ने ये अच्छा वर्क करा था, सब लोग विंडो में से ऐसे ना उसको देख रहे हैं लेंचो की, जब वो ओपन करेगा उसका एक्सपीरियंस, लाइक उसके एक्सप्रेशंस देखने के लिए सब लोग उसे विंडो में से झांक कर देख रहे थे। इमीडिएटली लेंचो, there is the following saying, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो को इतना सा भी सरप्राइज फील नहीं हुआ मनी को देख करके। क्यों? क्योंकि उसको इतना ज्यादा भगवान पे फेथ है कि उसको पता है कि भगवान ही मुझे भेजेंगे। Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. अब हो सकता है कि ये उसका कॉन्फिडेंस हो कि भाई उसने जो है मतलब इतना ज्यादा विश्वास था उसको, कॉन्फिडेंस मतलब इतना ज्यादा विश्वास था, तो हुआ क्या, बट ही बिकेम एंग्री। और वो उसी टाइम गुस्सा भी हो गया। गुस्सा क्यों हुआ? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो लेंचो को गुस्सा आ गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब वो कह रहे हैं कि गॉड जो है वो कभी भी गलती नहीं कर सकते, और ना ही गॉड जो है लेंचो को किसी चीज के लिए मना कर सकते हैं जो लेंचो ने मांगी है। इमीडिएटली उसी टाइम लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो जो है वहां ऑफिस की
विंडो पे गया, वहां से उनसे जो है पेपर और इंक यानी कि पेन मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, जहां पर लोग खड़े होकर के राइट करते हैं उसे राइट करना स्टार्ट करा। विथ मच wrinkling of his brow, with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea। अब ऐसे होता है ना, जब हमें गुस्सा आता है तो हम कुछ सोचते हैं, जब गुस्से में ऐसे करके लिखते हैं, जब हम ऐसे करके लिखते हैं तो हमारी ये चीज भी, ब्रोज भी ऐसे हो जाती है ना, बिल्कुल जो लिखना है सब कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं। तो लेंचो की आईब्रोज भी जो थी वो ऐसे हो रखी थी जब वो लिख रहा था, लाइक अपना सारा गुस्सा जो है वो लेटर में लिख रहा था। When he finished, he went to the window, जब उसने लेटर लिख करके फिनिश कर दिया वो विंडो पे गया। To buy a stamp, एक स्टैम्प परचेज करने के लिए, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। वो होता नहीं है, वो आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी भी किसी चीज को पेस्ट करना हो ना तो वो पेपर को लिक कर लेते हैं ऐसे टंग से, है ना, लाइक जिसे कहते हैं थूक लगा देते हैं अपनी टंग से और फिर पेस्ट कर देते हैं। लेंचो ने भी यही करा, उस स्टैम्प के को लिक किया अपने टंग से और उसे वहीं पर उस पे लेटर के ऊपर, बाहर जो एनवेलप था उसके ऊपर पेस्ट कर दिया। The moment the letter fell into the mail box, और उसने क्या करा, उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। The postmaster went to open it, the postmaster गया उस लेटर को ओपन करने के लिए। It said, और उसने लेटर में क्या लिखा था, listen carefully, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me। अब वो कह रहे भगवान, मैंने आपसे जितनी मनी मांगी थी केवल 70 पैसों ही मेरे तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, अब वो कह रहा है मुझे बाकी की मनी भी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, अब वो कह रहा है भगवान को कि मेरे को जो है मेल के थ्रू पैसे मत भेजना। Because the post office employees are a bunch of crooks, लेंचो उसने लिखा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ये बहुत ही ज्यादा बदमाश हैं, ठीक है, जिन्होंने जो है, और नीचे लिख दिया लेंचो, भाई इन्होंने जो है मेरी मनी निकाल ली होगी। बिकॉज उसको विश्वास है कि गोग जो है वो कभी भी गलती नहीं कर सकते और ना ही गोग जो है वो लेंचो को मना कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जिन्होंने उसकी हेल्प करी और वो उन्हीं के लिए लिख रहा है कि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ये बहुत ही क्रूक है। क्रूक का मतलब होता है डिसऑनेस्ट भी आप बोल सकते हो, बदमाश भी बोल सकते हो, ठीक है। क्रूक्स मतलब डिसऑनेस्ट, मतलब जो बेईमान होते हैं, ये सारे के सारे बेईमान है, इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए। भगवान आप तो गलती कभी नहीं कर सकते, इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए। सो ये जो था चैप्टर वो थोड़ा फनी भी था, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। That's it for this video. We will meet again in next video. Till then, keep learning, keep studying. Bye.